नमस्ते। आज की कहानी है रूप बसंत की कहानी। विशाल नगरी में महाराजा चंद्रसेन की दो रानियां थीं। एक रानी का नाम सुनीति था और दूसरी का कनकलता। रानी सुनीति बहुत ही भक्ति भाव वाली थी और दूसरी रानी कनकलता बहुत ही अभिमानी, अपनी ही मनमानी करने वाली और कराने वाली। रानी सुनीति के दो बेटे थे, रूप कुंवर और बसंत कुंवर। दोनों ही बेटे बहुत ही एकाग्रता से राज्य विद्या पढ़ते थे। दूसरी रानी कनकलता का बेटा मान कुंवर बहुत ही उद्दंड और शरारती था। वह पढ़ाई पढ़ने के बजाय अपने मित्रों के साथ नगर में सबको परेशान करता और अपना रौब जमाने निकल पड़ता था। छोटी सी बीमारी से सुनीति रानी का देहांत हो गया और उनकी मृत्यु के पश्चात रानी कनकलता ने दांव पेच लगाकर दोनों कुंवरों को देश निकाला दिलवा दिया। राज्य से बाहर निकलने के बाद बड़े भाई रूप कुंवर ने छोटे भाई बसंत कुंवर को समझाया कि हमें किसी से भी यह नहीं कहना है कि हम महाराजा चंद्रसेन के बच्चे राजकुमार हैं, क्योंकि ऐसा करने से हमारे पिता का अपमान होगा, बदनामी होगी। यह दोनों भाई जहां भी काम करने जाते थे, कोमल हाथों में छाले पड़ जाते थे, क्योंकि राजकुमार थे। पर फिर भी वह सब कुछ चुपचाप सह लेते थे। वे जहां जहां काम करते, वहां वहां दोनों के गुण, बोलचाल, रॉयल्टी व्यवहार आदि सब देखकर सब यही कहते थे कि यह कोई साधारण लड़के नहीं हैं, यह तो जैसे कि राजकुमार लगते हैं। कार्य कराने वाले भी कभी कभी उनका अपमान भी करते थे, ज्यादा काम भी करवाते थे, परंतु फिर भी दोनों ही कुंवर सदा अपकार्य करने वालों पर भी अच्छे व्यवहार करते थे। वे कभी भी किसी को कोई तकलीफ नहीं देते थे। थोड़ा सा धन भी वे गरीबों को दान भी जरूर करते थे। कभी भोजन करने बैठे और कोई मांगने वाला आ जाता था तो जिनके घर काम करते थे वे उनको भगाने की कोशिश करता था, लेकिन रूप बसंत खड़े होकर अपना भोजन उनको दे देते थे। आसपास रहने वालों की समस्याओं को सुनकर उन्हें कुछ न कुछ सुझाव भी देते थे और अपनी तरफ से जो मदद वह कर सकते थे वह अवश्य करते। वे पूजा पाठ भी करते थे। दोनों जिस भी गांव में जाते थे वहां के लोग उनके पास अपनी समस्याएं स्वतः लेकर आ जाते थे। एक बार दोनों भाइयों को लगा कि क्यों न हम छोटे छोटे गांवों में काम करते हैं, इससे अच्छा हम बड़ी नगरी में जाकर काम करें। यह सोचकर दोनों भाई नगरी की ओर चल पड़े। चलते चलते रास्ते में घना जंगल आया और रात भी हो गई थी, तो उन्होंने सोचा कि रात भर यहीं ठहर जाते हैं। रात की 4 पहरों में से 2 पहर एक भाई पहरा देगा और अगले 2 पहर दूसरा भाई पहरा देगा। ऐसा दोनों ने निश्चय किया। सबसे पहले बड़े भाई रूप कुंवर ने छोटे भाई को सुला दिया। 2 पहर पूरा करने पर छोटे भाई को जगाने की बड़े भाई को इच्छा नहीं हुई, लेकिन 3 पहर पूरा होते होते अचानक बसंत कुंवर की आंख खुल गई। आसमान में तारे देखकर उसने कहा, भैया, आपने मुझे 3 पहर तक सोने दिया, अब आप आराम कर लीजिए। दिन भर चलने और 3 पहर जागरण करने से थकान के कारण रूप कुंवर को गहरी नींद में सो गए और वसंत कुमार जाग रहे थे। उस समय पेड़ पर तोता मैना आपस में बात कर रहे थे कि इस पेड़ पर एक साल में एक ही फल पकता है, लेकिन यह फल ऐसा है जो इस फल को तोड़ेगा उसे विशाल नाग डसेगा और जो उसे खाएगा वह सुबह होते ही महाराज बन जाएगा। लेकिन महाराज बनते ही वह अपनी पुरानी याददाश्त को भूल जाएगा, सिर्फ उसके संस्कार ही रह जाएंगे। जब उसे कोई फिर से याद दिलाएगा तब उसे पुनः स्मृति आ जाएगी। इसलिए आज तक कई लोगों ने यह प्रयास किया कि फल को खाएं, लेकिन फिर उन्हें विषैला नाग डस लेता था। तोता मैना की यह बात सुनकर बसंत कुंवर के मन में आया कि हम तो दोनों भाई हैं। रूप कंवर ने तो ये बात सुनी ही नहीं है। मैं ऐसा करूं कि इस फल को तोड़कर बड़े भाई को खिला दूं, ताकि वह महाराजा बन जाए, क्योंकि मेरे भाई में तो मेरे से भी ज्यादा प्रजा पालन के गुण हैं और वह प्रजा को बहुत अच्छे से सुखी भी रखेंगे। उनके मन में त्याग की भावना आई और उन्होंने ऐसा निर्णय लिया। वे खुद भी फल खा सकते थे और खाकर महाराजा बन सकते थे।
लेकिन फिर उन्होंने फल तोड़कर तुरंत ही रूप कुंवर को जगाया और कहा, भैया, इस पेड़ पर बहुत मीठे मीठे फल लगे थे, मैंने बहुत खाया, अब एक ही फल बचा है, इसे आप खा लो। ऐसा कहकर रूप कुंवर को फल खिला दिया। थोड़ी ही देर में एक विशाल नाग आया और बसंत कुंवर को डसकर 1 मिनट में पलायन हो गया। बसंत कुंवर बेहोश हो गए। तब रूप कुंवर उसको उठाकर पास ही बहती हुई एक नदी के किनारे पर ले गए और दंश दिए हुए भाग पर थोड़ा सा चीरा लगाकर पांव को बहते पानी में रखा, ताकि खून के साथ जहर भी पानी में बह जाए। थोड़ा सा उजाला होने पर उसे थोड़ी ही दूर पर एक नगर दिखाई दिया। वह किसी वैद्य को बुलाने के लिए उस नगर की ओर दौड़ पड़े। उस नगर के राजा का कोई भी वारिस नहीं था। राजा की मृत्यु के बाद राजपुरोहित ने कहा कि पूरे राज्य के लोग नगर के चौक पर इकट्ठे हो जाएं और हाथिनी जिस पर जल कलश रखेगी वही इस राज्य का नया राजा बनेगा। उस अनुसार पूरे ही राज्य के लोग नगर चौक पर सुबह होने से पूर्व ही पहुंच गए। दूसरी तरफ कुंवर रूप कुंवर भी वैद्य को ढूंढने के लिए उस राज्य में पहुंच गए, तो सारे घर उन्होंने खाली देखा। वह जब नगर चौक पर पहुंचा तो वैद्य से मिलकर उसको अपने साथ चलने की प्रार्थना ही कर रहा था। उतने में ही हाथिनी घूमती घूमती उस स्थान पर आकर ठहर गई। उसने रूप कुंवर के सिर पर ही जल का कलश रख दिया। कलश का जल जिससे उसके सर पर गिरते ही रूप कुंवर की पिछली याददाश्त भूल गई। सिर्फ राजा ही के संस्कार उसमें रहे, जैसे कि उस फल को खाने के बाद का परिणाम था। साधारण रूप वाला रूप कुंवर, जो कि मूल रूप में राजा के कुल का ही बेटा था, अब वो सचमुच राजा बन गया। राज्य अभिषेक के बाद जब उसने राज कारोबार संभाला तो पूरे ही राज्य में सुख शांति का साम्राज्य फैल गया। वह प्रजा का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते थे, सारी सुख सुविधाएं भी देते थे। रात को और दिन में भी नगरचर्या करने के बाद लोगों का दुख दर्द जान लेते थे और फिर राज दरबार में चर्चा करके उसका समाधान करते थे। उनका प्रजा के प्रति इतना वात्सल्य था कि थोड़े ही समय में वह प्रजा प्रिय राजा बन गए। उधर बसंत कुंवर नदी के बहाव में बहता हुआ उसी नगर के घाट पर जा पहुंचे। तब कपड़े धोते हुए धोबी ने उन्हें बचा लिया और प्रयास करके उनको होश में लाया। ठीक होने पर बसंत कुंवर ने अपने बड़े भाई रूप कुंवर को ढूंढने की कोशिश की। तब उसे पता चला कि वो इसी राज्य का महाराज है, लेकिन उसे यह पता था कि रूप कुंवर की सारी याददाश्त भूल गई होगी और जब मैं याद दिलाऊंगा तब उसे याद आएगा। इसलिए वह युक्ति रचकर राज्य दरबार में पहुंच गए और वहां जाकर एक गीत सुनाया, जिसमें अपनी पूरी जीवन कहानी सुना दी। गीत सुनते सुनते महाराज कुंवर रूप कुंवर को अपनी पुरानी स्मृति वापस से मर्ज हो गई और वह अपने भाई बसंत कुंवर को पहचान गए। बाद में उसे अपना मंत्री बना दिया और दोनों ही भाइयों ने बड़े ही सुचारू रूप से पूरे राज्य का कार्यभार संभाल लिया। ओम शांति।